क्योंकि ये जो आप इस पेपर के ऊपर जो लफ्ज़ देख रहे हैं शिंग्यू इब कुकचा, ये जो कहते हैं जो नए लोग होते हैं, जो फ्रेश जिसे कह सकते हैं, जिसका कोटा 10,000 का है। और खे इब कुकचा जब इसे कहते हैं, ये कहते हैं जो रिटर्नी लोग होते हैं या जिन्हें री एंट्री कोरिया में लेकर आनी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप अपना पसंदीदा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में जो तीसरा क्वार्टर था जिसके इजरा होने थे उस बारे में जो मुख्तलिफ लोगों के सवालात हैं उस बारे में है। प्यारे दोस्तों, ये थोड़ा सा जहन में आप रखें कि जो अब ये जो इन कोरियन गवर्नमेंट ने ये जो फैसला दिया है, जो आप लोगों ने देखा है और बहुत सारे दोस्त हैं जिन्हें इस चीज़ की समझ भी नहीं आ रही, वो कुछ इस तरह से है कि अब ये जो साल के 4 क्वार्टर होते हैं तो हम लोग तो 4 क्वार्टर देखते हैं, लेकिन ये लोग इससे 2 क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं, यानी कि 6 महीने के पहले का और 6 महीने के बाद का। और ये जो खबर है कि इससे जो कोरिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन कमेटी है ये उसका ये फैसला है या ये उन्होंने ये ब्रीफिंग दी है, क्योंकि जो मसले इन वर्कर के हवाले से हैं उनको जो मसाइल का सामना है उन मसाइल को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये एक तरह की ब्रीफिंग दी है, ये उनका फैसला दिया है ताकि इसके ऊपर अमल दरामद किया जाए और आने वाले दिनों में जो लोगों के मसाइल खड़े होने वाले हैं या जो जिन लोगों के साथ अभी तक मसले हो चुके हैं उसका कोई ना कोई हल निकाला जाए। जो पहले हो गए हैं उसके बारे में कुछ आपको पहले भी पता हो चुका है कि जनवरी में जो कोटा था और उसके बाद जो अप्रैल में कोटा था वो तकरीबन 10 से 12,000 लोगों का था। और इनमें जो 12,000 का कोटा था, इनमें जो 12,000 लोग थे उन 12,000 लोगों में से 30 जून 2021 तक 5,643 लोग वो लोग हैं जो लोग फाइनल हो चुके हैं। इनमें जो लोग वो लोग भी शामिल हैं जो कमिटेड वर्कर है खास तौर पर, और जिन लोगों के इजरा हो चुके हैं और जो पाकिस्तान में फ्लाइट के इंतजार में हैं, ये सारे लोग इसी में शामिल हैं। और उसके बाद जो लोग अभी पाकिस्तान में मौजूद बैठे हुए हैं और जो इस मर्तबा जो इन लोगों का ये जो होना था, जो क्वार्टर अभी इसका जो फैसला होना था जिसके लिए इसके जो इजरा होने थे और जो वो इजरा नहीं हो सके, तो ये थोड़ी इन्होंने इसी ब्रीफिंग को ये मजीद आगे एक्सटेंड करते हुए ये कहा है कि क्वारंटाइन के हवाले से जो मसले मसाइल हैं और जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं पाकिस्तान में या दूसरे कंट्रीज़ में, तो उनको यहाँ पर ले आने के लिए क्वारंटाइन का मसला किस तरह हल किया जाए। और जो इन्होंने HRD है या जो नदम्बो है तो उन्होंने उससे रिक्वेस्ट किया है कि इसके बारे में आप मुकम्मल एक लाहे अमल तैयार करें ताकि जल्दी से जल्दी जो लेबर वहाँ पर इंतज़ार में है उसको यहाँ पर लाया जाए। क्योंकि पिछले साल भी 2021 में भी इन्होंने लेबर ना आने की वजह से, कोरोना की वजह से इन्होंने 1 साल की एक्सटेंशन दी थी। तो अभी इन्हें मज़ीद आगे ये भी खदशा हो सकता है कि आगे अगर इसी तरह लेबर ना आई तो अगले साल फिर ये लोग हज़ारों में हो जाएंगे और जिन लोगों के इस साल मज़ीद वीज़ा ख़त्म होने थे वो भी शामिल हो जाएंगे और जिन लोगों को 1 साल का वीज़ा मिला है तो वो भी इस लोगों में शामिल हो जाएंगे। अब इसके लिए जो मेन और अहम मसला यही मसला है कि जो लोग वहाँ से आएंगे उन्हें क्वारंटाइन किस तरह करना चाहिए, क्या उन्हें यहाँ बुलाकर कोरिया में करना चाहिए या जो वहाँ पर पाकिस्तान में या जो अपने कंट्रीज़ हैं वहाँ पर किया जाना चाहिए, या उन लोगों को वैक्सीन वगैरह लगवा कर यहाँ पर तब बुलाना चाहिए। तो इसके लिए ये जो 3 महीने हैं, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस 3 महीनों के दौरान इसके बारे में मुकम्मल तौर पर हतमी कोई ना कोई फैसला आ जाएगा। और जो आप लोग ये देखते हैं EPS का जो पेज बना हुआ है उसके ऊपर के मुख्तलिफ लोगों की जो फ्लाइट वगैरह आती है उस कंट्री की, तो आप लोगों के ये जहन में होना चाहिए ये जो लोग कंस्ट्रक्शन में आते हैं या जो लोग सीजनल वर्कर पर तौर आते हैं, इनमें से मोस्टली ये वो लोग हैं। और जो मैन्युफैक्चरिंग हो गई या जैसे इन्हें मुकम्मल तौर पर वर्कर हो गए, उनमें से ये शाज़ व नाज़िर लोग हैं। जैसे एक मुकम्मल प्रोसेस होता है, जिस तरह कोरोना से पहले लोग आते थे, ये उस तरह का ये इसका जो मुकम्मल सिलसिला है ये नहीं है। और ये जो इस दफ़ा जो जुलाई में इन्होंने जो 10,000 बंदे जो इन्होंने लेने थे, जिनके इजरा होने थे, जिनके लिए मालिकों ने अप्लाई करना था, तो ये उसी चीज़ की एक कड़ी है। इसी को इन्होंने मज़ीद आगे थोड़ा
बढ़ाते हुए कि यानी कि सितंबर के बाद में इसे सितंबर में लेकर गए हैं, क्योंकि इसी टाइम के दौरान ये किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि ये कब तक होता है। इस वीडियो का और इस पेपर का यही लुब-ए-लुबाब है कि सितंबर के बाद और दिसंबर से पहले इंशाअल्लाह ताला ये फ़्लाइट वाला सिलसिला मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से यही उम्मीद की जा रही है। और इसके अलावा जो लोग अभी ये 10,000 लोग हैं, जो लोग आप देख रहे हैं, जो उनकी सिलेक्शन होगी, उनमें से जो 6 में होंगे वो 7,450 लोग होंगे, और जो लोग ज़राअत में जाएंगे वो 1,410 होंगे, और फिशिंग में जो जाएंगे वो 740 होंगे, और जो कंस्ट्रक्शन में जाएंगे तो वो उन लोगों की तादाद 400 होगी। तो इस 3 महीने जो हैं ये बड़े अहम हैं, क्योंकि ये जो आप इस पेपर के ऊपर जो लफ्ज़ देख रहे हैं शिंग्यू इबकुकचा, ये जो कहते हैं जो नए लोग होते हैं, जो फ्रेश जिसे कह सकते हैं, जिसका कोटा 10,000 का है। और खे इबकुकचा जब इसे कहते हैं, ये कहते हैं जो रिटर्नी लोग होते हैं या जिन्हें री एंट्री कोरिया में लेकर आनी है। तो इसके लिए मज़ीद आप मालूमात के लिए जो इनकी EPS की साइट है आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। मैं इसी चीज़ का लिंक यहाँ वीडियो में भी डाल देता हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप ये जो HRD का हेल्पलाइन का नंबर है, यहाँ पर अख्तर शाह साहब होते हैं, वहाँ पर भी आप कॉल करके इसके बारे में मुकम्मल आप तफसील ले सकते हैं। तो लिहाजा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोरिया की तरफ से समझ लें कि ये बहुत अच्छी खबर है। इस मसले को जितना भी जल्दी हो सकता है इसे हल किया जाए, ताकि लोग जो पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में कमिटेड वर्कर हैं या जिनके इजरा हो चुके हैं या जिन लोगों ने फ्रेश आना है, उनका किस तरह जल्दी से जल्दी मसले को हल किया जाए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।